उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी चुनावी मौसम में सबसे अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग 30,000 नए पदों के बारे में नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। ये नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिलेंगे, पर इस नोटिफिकेशन में अगर जॉब लेनी है तो उसकी तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी। आप चाहे उत्तर प्रदेश में कनिष्क सहायक बनना चाहते हो, लेखपाल बनना चाहते हो, ग्राम विकास अधिकारी पद पर चयन होना चाहते हो, उसके लिए ये चुनावी वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार, सबकी यह मंशा है कि वो चुनावी आयोग में आपको पूरी तरह से नोटिफिकेशन से भर दे, सारे बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कर दे। इसी रोजगार के क्रम में ध्यान से देखिएगा, ये जो 30,000 पद है, ये किन किन नए डिपार्टमेंट से आने वाले हैं, इसमें लेखपाल के कितने पद होंगे, ग्राम विकास अधिकारी के कितने पद होंगे, और इनको बनने के लिए, इन सभी पदों पर चयनित होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पड़ेगा पेट 2025। ध्यान रखना, पीईटी 2025, इसके बारे में ध्यान रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी भी जॉब को पाना है तो पेट 2025 का फॉर्म भरना पड़ेगा। पेट 2025 में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ कंपटीशन ज्यादा होगा। पेट 2023 देखा था कितना अच्छा कंपटीशन हुआ था। ध्यान से देखिएगा और मत भूलिएगा कि लेखपाल के 9,000 पदों का संकलन होने वाला है। लेखपाल के 9,000 पद हैं, ग्राम विकास अधिकारी के 3,000 पद हैं, एएसओ के 1,500 पदों के बारे में, लोअर पीसीएस के 2,400 पदों के बारे में। हाँ, अब बहुत सारे लोग कहेंगे लोअर पीसीएस के लगातार पदों के बारे में संकलन हो रहा है, सन 2019 से सुनते आ रहे हैं कि पद आ रहे, पद आ रहे, पद आ रहे। अब पद आना श्योरिटी हो चुकी है कि लोअर पीसीएस के पद देखने को मिलेंगे, पर पेट 2025 से। अब पेट 2025 के बारे में करना क्या पड़ेगा, ध्यान रखना। पेट 2025 का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, इसका अधियाचन आयोग जारी करने वाला है, इसके अधियाचन में कार्य चल रहा है। हो सकता है इस वीक के अंत में या अगले वीक को प्रारंभ होते होते पेट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। उसके बाद आपको ये सारे वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। जूनियर इंजीनियर के 800 पदों के संकलन की चर्चा है, कनिष्क सहायक के 3,000 पद, स्टेनो के 1,000 पद, एएनएम के 5,200 पद। इसके अलावा कुछ अदर्स भर्ती हैं जो स्पेशल वैकेंसीज के तहत भरी जाएंगी, स्पेशल कोटे में भर्ती रहेंगी। इन सभी पदों पे अगर चयन लेना है तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख पोस्ट रहेगी जो अपने को क्लियर करना पड़ेगा, पेट 2025। देखो, अगर पेट के बारे में देखो, जो प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये 2023 में हुआ था। इसका टफनेस या हार्डनेस का आप लोगों को पता है कि कितना हार्ड ये पेपर आया था। अब जो दोबारा पेपर होगा तो इससे सस्ते के बारे में उम्मीद मत करिएगा। हो सकता है ये आयोग कभी कभी सूखे नशे के में रहता है, तो पेट 2021 जैसा भी पेपर बन सकता है, पर हम लोगों को तैयारी इस पेपर को टारगेट करके करनी है, क्योंकि ये पेट का सबसे टफेस्ट एग्जाम था। इससे ज्यादा टफ एग्जाम अभी तक नहीं पूछा गया। वैसे पेट के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है, दो चीजें मुझे लगती है। सबसे बड़ी बात, ये सिलेबस को एकदम डिटेल्ड में देते हैं कि कंप्लीट डिटेल सिलेबस किस तरह से है। मैं कल संडे के दिन एक आपको वीडियो बना दूंगा जिसमें पेट 2025 में क्या सिलेबस पूछा जाएगा, पूरे सिलेबस की चर्चा कर लेंगे, और ये टॉपिक सब टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिर्फ टॉपिक वाइज नहीं, टॉपिक के साथ सब टॉपिक वाइज भी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके बाद पेट 2025 की क्लासेस के बारे में क्या रहेगा कि पेट 2025 की जो आपकी क्लास रहेंगी, ये क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम लोग 17 तारीख से। 17 तारीख से, या एक काम करते हैं 14/7/21, सीधे 21 तारीख से इसको जारी करते हैं। आप लोगों के पास 7 दिन के लिए पूरा नोटिफिकेशन ओपन कर देंगे। 7 दिन में जितने भी लोग एनरोल होते हैं, ये सारे एनरोलमेंट आप लोगों के लिए फ्री रहेंगे, जिसको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये एनरोलमेंट मैं ओपन करा दूंगा। इन सभी के बारे में कल की क्लास में जानकारी लेंगे। क्या क्या जानकारी, अगर आपको उत्तर प्रदेश में एएनएम पद पे चयन होना है, स्टेनो बनना है, कनिष्क सहायक पद पे, ग्राम विकास अधिकारी पद पे, लेखपाल पद पे, लोअर पीसीएस, ये सारे पद पे अगर फॉर्म भरने हैं तो आपको पेट 2025 को क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेट 2025 को क्वालिफिकेशन मान के रखिएगा, लगभग 65 से 75 मार्क्स आने चाहिए, वो भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग। अगर इतने मार्क्स आएंगे तभी जाके इन पदों पे दे पाएंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हो जाए हमारे, अगर 100 में 100 मार्क्स आ जाए तो और अच्छा है, अगर 100 में 105 आ जाए तो भी अच्छा है, लेकिन कम से कम आपको इतने मार्क्स तो टारगेट रखना ही है, इससे कम तो नहीं आने चाहिए। पेट 2025 से बाकी पदों पे चयन, इसके बारे में संडे के दिन मैं एक वीडियो बिगाड़ूंगा जहां पे हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश ये पेट जो आएगा यूपीएससी में पेट 2025 का सिलेबस क्या रहेगा, और जहां ये आपको पीडीएफ मिलेगी, जो आपको बैच मिलेगा, इसके साथ एक एनरोलमेंट फॉर्म का लिंक रहेगा। इस एनरोलमेंट फॉर्म को भर दीजिएगा, तो जितने भी लोग एनरोल करेंगे उन सभी लोगों के लिए फ्री में बैच रहेगा पेट 2025, उनको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। मिलते हैं कल के दिन पेट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में, साथ में इसके सिलेबस के बारे में, जहां सिलेबस को टॉपिक सब टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर आपको उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनना है,
ग्राम विकास अधिकारी बनना है, स्टेनो भरना है, तो आप पेड 2025 भरना ही पड़ेगा। और अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं ने इस साल 2024-25 के सन में कक्षा 12 पास किया है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि पेड 2025 का नोटिफिकेशन अभी देखने को मिलेगा। इसके जस्ट बाद उत्तर प्रदेश में लेखपाल, उत्तर प्रदेश में कनिष्ठ सहायक, उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी बनने का सुनहरा मौका रहेगा। अगर आपने कक्षा 12 अभी पास किया है तो आप इस इनरोल करने को मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बड़ा सुनहरा गवर्नमेंट जॉब पाने का मौका है। मिलते हैं कल संडे के सेशन में, जहां हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में, साथ में एनरोलमेंट्स के बारे में, एनरोलमेंट किस तरह से होंगे, क्लासेस किस तरह होंगे। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।